तो स्क्वायर्स ऑफ नंबर, ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। जैसे किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देने से उस नंबर का स्क्वायर हमको मिल जाता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का पावर 2 होना, यानी जो हम एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, अगर किसी x का एक्सपोनेंट 2 है तो इसको हम x का स्क्वायर भी बोलेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 होता है। सिमिलरली 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25 are square number। स्क्वायर नंबर। तो हम देख रहे हैं कि जो 1, 4, 9, 16, 25 और भी नंबर्स, ये सारे क्या हैं, एक स्क्वायर नंबर हैं। तो स्क्वायर नंबर में नंबर होते हैं, इसको हम परफेक्ट नंबर भी बोल सकते हैं। ऐसे नंबर्स को these are also called perfect squares। परफेक्ट स्क्वायर्स। इस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलेंगे। अब यहां हम देख रहे हैं कि 1 है, 1 के बाद 2, 3 नहीं है, सीधा 4 है, 4 के बाद सीधा 9 है, 9 के बाद सीधा 16 है, और इसके बाद 25 है, इसके बाद 36 है, फिर 49 है। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि जो सीरियसली है, यानी ये कोई सीरीज में नहीं होता है। स्क्वायर नंबर एक के बाद एक नहीं होता है, ये अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर नंबर में। जैसे कि हम एक देख के कैसे पता करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर हमें पता करना हो किसी नंबर को देख के कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसका हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर। अब क्या है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम आसानी से एक व्यू में पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, इसको हम किस तरह से पता करेंगे। तो पहला है कि अगर कोई नंबर, ए नंबर एंडिंग with 237
2, 3, 7 and 8. Then it is never a perfect square. अगर कोई नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 हो तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर को शो नहीं करेगा। मान लीजिए कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे 1057, 3303, 5428। इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि ये जो नंबर हैं इसके लास्ट में 7 है, 3 है, 8 है, 2 है। इसका मतलब हम देखकर ही कह सकते हैं कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो कितनी आसानी से बिना देख के ही हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, a number ending an odd number of zeros, then it is never a perfect square. अब इसमें हो गया कि अगर किसी नंबर के लास्ट में ऑड में 0 है, अब डबल 0 की बात नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए 100 है तो 100 में क्या हो गया, डबल 0 हो गया, लेकिन 10 में कितने हो गए, तो एक 0 सिंगल 0 हो गया तो ऑड हो गया। 1000 है तो 1000 में कितने 0 हो गए, 3 हो गए। इस तरह से 1, 1000 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चाहे 10, 1000 ये क्या होगा, इसमें देखिए कि जीरोज की जो संख्याएं हैं वो ऑड हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है। इसका मतलब है कि ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर शो नहीं करेगा। फिर इसी में प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इसमें क्या है, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर is also a even number अब देखिए यहाँ इवन नंबर से हम जानते हैं कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर का स्क्वायर जब भी हम निकालेंगे
तो वो एक इवन ही होगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए मान लें कि हमें 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 16। तो 16 क्या है? एक इवन नंबर है। इसी तरह कोई भी नंबर है, मान लीजिए 10, तो 10 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ये भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जो भी इवन नंबर्स का स्क्वायर होगा वो इवन में ही होगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4, द स्क्वायर्स of an odd number is also odd। अब देखिए, अगर ये कोई नंबर ऑड नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका भी जो स्क्वायर आएगा वो किस में होगा? ऑड में होगा। अब सपोज एग्जाम्पल के लिए क्या लें? 3 लें, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 9 क्या है? ऑड नंबर है। 11 है, 11 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 to 1, ये भी एक ऑड नंबर हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी ऑड नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा ऑड नंबर को ही शो करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, for every natural number, for every natural number and we have n plus 1 square minus n square equal to 2n plus 1, 2n plus 1। यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दूसरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे ये हम इस फार्मूला से पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि n इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल टू 5, तो 5 हो गया, तो n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 5 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5, ये कितने हो गए? 11 आंसर हो गया है। यानी कि अगर 5 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं तो इनका मतलब कितना हो गया कि 25 से 36 के बीच में 11 नंबर होंगे। यानी कि हमारा जो ये यहाँ पर था 2n plus 1, इसको हम सीधे से भी बता सकते हैं इक्वल टू 2 into 5 plus 1,
इक्वल टू 11। तो देखिए, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दूसरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच जो टोटल नंबर्स होंगे वो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। यानी कि अगर हम एक नेचुरल नंबर का ऑड नंबर का सम करें तो वो किसके बराबर होगा? n स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब सपोज हमारे पास क्या है कि मान लीजिए एग्जाम्पल में 1 ऑड नंबर है, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया? इक्वल टू 4 हो गया। यानी कि जो हम दो नंबर लिए थे 1 और 3, तो कितने नंबर हो गए? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 स्क्वायर। यानी कि इसको हम 2 स्क्वायर के रूप में भी जान सकते हैं। सपोज 3 ले रहे हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5। अब हम कितने नंबर ले रहे हैं? 1 2 3। तो ये क्या हो गया? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर। तो देखिए ये इतना का मतलब कितना हो गया? 9। अगर 4 नंबर ले रहे हैं ऑड नंबर, 1 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू, ये 4 नंबर्स हो गए, तो 4 का स्क्वायर कितने हो गए? ये टोटल हो गए 16। तो इस तरह से ये हम समझ रहे हैं कि जितने भी ऑड नंबर के सम होंगे वो सब टोटल n स्क्वायर के बराबर होंगे। तो इस तरह से हम इस रूल को भी जान गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर for any natural number numbers m greater than 1, we have 2m square plus m square minus 1 square equal to m square plus 1 square. So 2m m square minus 1 m square plus 1 फॉर्म से ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। गोरियन ट्रिपलेट्स। इस तरह से ये हमारा जो कुछ रूल्स था स्क्वायर नंबर का, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से ये देखेंगे कि हम जो रूल सीखे हैं वो कितना हमारे लिए यूजफुल है।